हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर एक अनदर वीडियो में सन फार्मा की बात करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से ये 469 के आसपास है और लगभग 500 से ऊपर तक गया था ये, वहाँ से फिर ये इसमें गिरावट आई, लगभग 430 के आसपास तक आया है। तो फिर से ये ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। इसका Q4 का जो रिज़ल्ट आना है तो उसकी डेट बताने की कोशिश करेंगे और प्लस ये चार्ट के द्वारा देखने की कोशिश करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको इंडिया का जो शेयर मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, उसका अपडेट एनालिसिस सारा कुछ लेटेस्ट देने की कोशिश करते हैं। यूट्यूब की तरफ से आपको नोटिफिकेशन मिलेगा जब भी वीडियो अपलोड होगा कि आने वाले दिनों में, महीनों में क्या ये ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर सकता है। काफ़ी लोग ये 470 490 के आसपास इन्वेस्टमेंट तो नहीं, ट्रेडिंग शायद करते होंगे तो फंस जाते होंगे। फिलहाल इसमें जो इन्वेस्टमेंट टाइप के किए हुए हैं लगभग 400 के आसपास या 450 के आसपास, तो लमसम इसमें 3 से 6 महीने देने की कोशिश करनी चाहिए। और इससे पहले भी वीडियो बनाने की कोशिश थी कि लमसम 300-350 के आसपास था, तब भी बताने की कोशिश थी। लगभग 3 महीना हो गया फार्मा सेक्टर के शेयरों में काफ़ी अच्छा रिटर्न मिल रहा है। और आप जान रहे हैं कि जो और सेक्टर के जो शेयर्स हैं उसमें काफ़ी हलचल है। और आज आरबीआई ने जिस तरह से जैसे कि आरबीआई भी कुछ कदम उठाने की कोशिश कर रहे हैं कि मार्केट सुधरे, तो उसमें से अब फाइनेंशियल स्टॉक्स के लिए एक जो ईएमआई को बढ़ाना है, थोड़ी सा दिक्कत तो है ही है, बट ये लग रहा है कि काफ़ी गिर चुके हैं जो बैंक के स्टॉक्स हैं, एनबीएफसीज के नहीं, बैंक के जो स्टॉक्स हैं काफ़ी गिर चुके हैं। तो एक मूव भी आ सकता है, ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। जिस तरह से आज आरबीआई ने घोषणाएं की हैं, कुछ आएंगी बट रेट कट भी किया है, तो उससे लिक्विडिटी बनी रहेगी और बैंकों के पास बैंक लोन भी दे सकते हैं। बट ये कोविड-19 और लॉकडाउन जब खुलेगा तब ये हो सकता है। तो ये 2-4 बातें हैं जो और सेक्टर के शेयरों में फंसे हुए हैं। फिलहाल सन फार्मा की बात करने की कोशिश करेंगे। ये चार्ट आपके सामने लगा हुआ है और इसमें अब जो रिज़ल्ट आना है इस महीने के 27 मई 2020 को इसका रिज़ल्ट आएगा। तो तब तक नेक्स्ट वीक में एक अच्छा बड़ा मूव ऊपर की तरफ आता हुआ दिख सकता है सन फार्मा में। अरविंदो को बताने की कोशिश थी कि लमसम 700 से ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा। सन फार्मा भी 500 से ऊपर की तरफ गया, वो भी बताने की कोशिश थी, बट ये फिर करेक्शन से नीचे की तरफ आया क्योंकि इसमें ऐसा मूव होता है। और डॉक्टर रेड्डी के बारे में बताने की कोशिश थी कि वो लमसम 4400 से ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा, तो उसमें भी अभी होल्ड करने की कोशिश करनी चाहिए। आप मान के चलिए कि नेक्स्ट 3 मंथ से 6 मंथ तक फार्मा के जो शेयर्स हैं वो अच्छा खासा आपको गेन दे सकते हैं। अगर दूसरे सेक्टर के शेयरों में आपको नुकसान हो रहा है तो जब गिरावट हो तो इन शेयरों में देखने की कोशिश करिए। लगभग 3 से 6 महीने तक, हो सकता है साल भर भी हो, काफ़ी अच्छा रिटर्न देने की उम्मीद है फार्मा शेयरों में। और अरविंदो में जो जिन लोगों ने लिया है उनको प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करनी चाहिए कुछ परसेंटेज के हिसाब से। फिलहाल सन फार्मा को देखते हैं। देखिए इसमें जो फिबोनाची का रिट्रेसमेंट है उसको भी लगाने की कोशिश है। और ये लमसम देखिए 300 से ये ऊपर की तरफ लगभग 500 से 507 तक गया था। अब इसी मई के महीने में, तो मान के चलिए कि एक मूव ये लास्ट तक जो मई आने वाला है, लास्ट मई तक ये ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। हो सकता है कि जून के फर्स्ट वीक तक जाने की कोशिश करे। तो जिन्होंने लिया है, काफ़ी लोग पूछने की भी कोशिश कर रहे हैं, जिन्होंने लिया है लगभग 500 का तो ये टारगेट आने वाला है। और जो Q4 का रिज़ल्ट आएगा 2020 का, उसमें भी अच्छा खासा रिजल्ट आना चाहिए सन फार्मा का। और ये लमसम 500 से ऊपर की तरफ अगर क्लोजिंग देता है तो मान के चलिए जो ये चार्ट आपके सामने लगा रखा है, एक मंथली का चार्ट है ये, तो इसका टारगेट लगभग 590 to 600 तक का है। अगर आप लमसम 20 से 25% यहाँ से भी चाहते हैं प्रॉफिट, तो आप मान के चलिए कि इसका 570 to 600 का एक टारगेट है। उसके बाद लमसम 670 to 680 तक का एक टारगेट होना चाहिए। और ये 2018 में यहाँ तक था सन फार्मा। तो
तो जिन्होंने अभी भी लिया है तो उनको होल्ड करने की कोशिश करनी चाहिए, जो थोड़ा सा समय देना चाहते हैं, जो ट्रेड करना चाहते हैं। जैसे अगर आपने 460 में लिया तो आप मान के चलिए कि आपको 490 और 500 तक जाता है तो प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करिए, जो शॉर्ट टर्म के लिए लेते हैं, मीन्स एक हफ्ता या 10 दिन या 20 दिन या एक महीना, जो थोड़ा सा समय जैसे 2-3 महीने का भी समय देते हैं, तो आप सन फार्मा को लमसम 500 से ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेंगे, इवन 600 तक का जाने की कोशिश कर सकता है। डेली वाइज में थोड़ा सा देखेंगे तो उसमें थोड़ा डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि डेली वाइज में देखिए ये यहाँ पे लगा हुआ है और कैंडल 3 कैंडल बने हुए हैं, तो ये ऊपर की तरफ का एक ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है सन फार्मा, बट कुछ ना कुछ फिर मार्केट में भी करेक्शन आ जाता है तो उसके अनुसार प्रॉफिट बुकिंग करने लग जाते हैं। काफ़ी वॉलेटाइल भी है ये, और RSI इसका जो पहुंचा हुआ है अगर डेली वाइज देखें 59 के आसपास, यानी मीन्स यहाँ से थोड़ा सा और बढ़ने की कोशिश कर सकता है। और अगर मंथली के हिसाब से देखेंगे तो RSI अभी 49 के आसपास है, तो 70 to 80 तक जाने की कोशिश कर सकता है इसका RSI। तो उसके हिसाब से फिर आप दिखेगा कि स्टॉक का भाव लगभग 530 से 570 तक जाने की कोशिश कर सकता है। तो ये चार्ट के माध्यम से आप लोगों को बताने की कोशिश है कि Q4 का जो रिजल्ट आएगा उसके हिसाब से इसको होल्ड करने की कोशिश करनी चाहिए। और ऊपर के लेवल पे देखिए, जब स्टॉक बढ़ जाता है, जैसे 300 से इसको कवर कर रहे हैं और लगभग 300 350 से, तो एक दो बार लोगों से प्रॉफिट बुक भी कराएं। फिर आगे की रणनीति बताने की कोशिश थी कि करेक्शन होता है 430 और 400 के आसपास मिलता है तो कुछ परसेंटेज वाइज इसको बाय करने की कोशिश करनी चाहिए, बट लोग उतना इंतज़ार नहीं कर सकते हैं और लोगों ने 470 में भी ले लिया है, 480 में भी ले लिया है, 450 में भी ले लिया है। तो अब अपने अपने अनुसार ट्रेड करते हैं, बट थोड़ा सा आप अगर कोई स्टॉक को देख रहे हैं तो उसमें जानने की कोशिश करनी चाहिए कि कहाँ से ये बढ़ा था और कहाँ तक ये जाने की कोशिश कर रहा है। ये रिट्रेसमेंट के हिसाब से फ़िलहाल ये 23 के आसपास है और ये डेफिनेटली ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा। अगर 510 507 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो आप मान के चलिए फिर वही चीज़ आप लोगों को बताने की कोशिश है, लमसम 600 तक का एक टारगेट हो सकता है। तो हो सकता है मई के लास्ट में या जून के फर्स्ट वीक तक ये तेज़ी पकड़े, और जिस तरह से अरविंदो फार्मा ऊपर की तरफ गया है, तो ये आप लोगों के लिए चार्ट के माध्यम से दिखाने की कोशिश है। जो आज का ट्रेड हो रहा है उसको दिखाने की कोशिश करते हैं, और सन फार्मा को अभी होल्ड करने की कोशिश करनी चाहिए। इस गिरे हुए मार्केट में अगर आपको नुकसान हो रहा है तो फार्मा सेक्टर के कुछ चुनिंदा स्टॉक्स में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कुछ परसेंटेज वाइज उसमें प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं, क्योंकि प्रॉफिट बुक करना भी बहुत ज़रूरी है। क्यों मार्केट में इस तरह का हो रहा है कि कोई ना कोई खबर आ जा रही है तो उसके अनुसार फिर गिर रहा है। तो ये आप लोगों के लिए सन फार्मा का एक चार्ट के द्वारा बताने की कोशिश थी, और इसको होल्ड करने की कोशिश करनी चाहिए। इसका टारगेट ऊपर का लमसम 510 से ऊपर क्लोजिंग देता है तो अच्छा खासा लमसम 10 से 15% और बढ़ सकता है। अब आप लोगों को आज का जो ट्रेड था उसको दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए, सन फार्मा का जो मोस्ट एक्टिव कॉल है 470 के आसपास है, 28 मई 2020 का है ये, और 10 रुपये का भाव चल रहा है। और मोस्ट एक्टिव पुट 460, यानी मीन्स ट्रेडर जो है 10 रुपये के बीच में ही रहना चाह रहे हैं, क्योंकि एक अच्छा मूव आ सकता है रिजल्ट के कारण। और 5 रुपये 80 पैसे के आसपास पुट का है, और स्टॉक का भाव चल रहा है, देखिए LTP है 469.60। आज 22/5/2020 को इसका ट्रेड हो रहा था, जो तो लो बनाया था ये लगभग 458 के आसपास, और हाई की है 471, यानी मीन्स ज़्यादा मूव नहीं हुआ है। देखिए पुट एंड कॉल का उसी के हिसाब से लगभग 10 रुपये का बीच का है ये, मान के चलिए कि 12-13 रुपये का मूव हुआ है। अब रिज़ल्ट भी आना है। अगर ये आपको अब मंडे को तो छुट्टी रहेगी, तो अगर ट्यूसडे को नीचे की तरफ दिखता है तो इसको अपने अनुसार देखने की कोशिश करिए, और थोड़ा सा समय जो देना चाहते हैं तो डेफिनेटली 20-25% आपको यहाँ से और जंप मिल सकता है सन फार्मा में। अब आप लोगों को जो रिज़ल्ट की बात थी तो उसका डेट भी देख लीजिए। वो देखिए ये 27 मई 2020 को इसका फाइनेंशियल रिजल्ट निकल रहा है। हो सकता है कि डिविडेंड भी दे कंपनी, दिग्गज कंपनी है, और जिस तरह से अभी माहौल चल रहा है मार्केट का उसमें से आप इसको देख सकते हैं।
आप लोगों को इसी तरह से इंडिया का जो शेयर मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, उसका अपडेट, एनालिसिस, सारा कुछ लेटेस्ट देने की कोशिश करते हैं। अगर आपको ये यूट्यूब चैनल इंडिया धीरज सिंह देखना है, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए। फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।